हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 3, नाउन एंड इट्स काइंड्स, यानी संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। नाउन क्या होते हैं? नाउन इज एनी वर्ड विच इज यूज्ड टू राइट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो चलिए इनके बारे में और कुछ डिटेल्स आज हम जान लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है हमारे नाउन की? तो वर्ड विच आर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन। किसी जगह, व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, यानी संज्ञा के क्या प्रकार होते हैं? नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कॉमन नाउन, जो किसी भी चीज का आपको नाम, किसी एनिमल का नाम बता दे। एक जैसे, जो जैसे अगर मैंने बोला लड़का यानी बॉय, तो ये आपको कोई भी लड़का होगा तो ये उसका पर्टिकुलर का नहीं, कोई भी नाम हो सकता है। अगर मैंने एनिमल बोला तो कोई भी जानवर, ऐसे। फिर प्रॉपर नाउन, यानी किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम। किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम कैसे हो सकता है? अगर मैंने राम बोला तो राम किसी एक लड़के का नाम है। फिर उसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसमें मैं बात करूंगी पूरे ग्रुप की, यानी जैसे मैं टीम की बात कर रही हूँ, आर्मी की बात कर रही हूँ। फिर आते हैं आपके मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें हम लोग किसी सब्सटेंस की बात करते हैं जिससे दूसरी चीजें बनती है, जैसे हमारी लकड़ी हो गई, सोना हो गया। फिर आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो आपके ज्यादातर आपके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन के साथ। कॉमन नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाव आते हैं, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उनके नाम होते हैं। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है। कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जो एक प्रकार की होती है, जिससे एक जाति का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इस टेबल में देख लेते हैं। जैसे पर्सन में मैन यानी आदमी, टीचर यानी जो अध्यापक होते हैं, फार्मर यानी किसान, स्टूडेंट यानी छात्र, किंग यानी राजा। तो ये कॉमन नाउन है, इसमें कोई भी आ सकता है। बियर यानी एनिमल्स के एग्जांपल में बियर भालू, लायन आपका शेर, एलिफेंट यानी हाथी, डॉग यानी कुत्ता, हिप्पोपोटामस तो हमारा होता है ये बड़ा सा जानवर जो पानी में रहता है। ठीक है। फिर प्लेसेस, स्कूल, शॉपिंग मॉल, गार्डन, विलेज और पार्क, यानी हमारा जो भी जगहों पर हम जाते हैं उनके नाम पर। स्कूल कोई सा भी हो सकता है, अगर प्रॉपर एक नाम दिया हुआ हो तो अलग बात है। थिंग्स, पेन, बुक, रेफ्रिजरेटर, डेस्क, पेंसिल, है ना। तो ये तो कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी चीज का कॉमन नाम दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर वो चीज जो आपके सामान को ठंडा रखती है, ठंडा कर देती है। ठीक है। तो अब इसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो किसी भी रेफ्रिजरेटर की बात हो सकती है यहाँ। अब समझते हैं हमारे प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। द स्पेशल और पर्टिकुलर नेम, स्पेशल या पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति, जगह या चीज का जो प्रॉपर नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को दिए गए विशिष्ट नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। जैसे राधा, पंकज, हिमालय, ताजमहल, ये आपके क्या हो गए सारे? ये आपके नाम हो गए उस जगह के। दिल्ली, फ्रांस, इंडियन ओशन इत्यादि। प्रॉपर नाउन्स का हम हमेशा बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से होता है। अब इससे क्या क्या हो सकते हैं? नेम ऑफ पीपल, जैसे विराट कोहली, सानिया मिर्जा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसे नेम ऑफ कंट्रीज, इंडिया, चाइना, नेपाल, है ना। एंड नेम ऑफ सिटीज, नोएडा, दिल्ली, आगरा एंड मुंबई। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे प्रॉपर नाउन्स की बात की जा रही है। अब चलिए आगे देखते हैं। नेम ऑफ ओशन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, है ना। नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, है ना। फिर नेम ऑफ फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, दशहरा, बुद्ध पूर्णिमा, ईद। तो जिस भी फेस्टिवल का आप नाम सोच पाए, जैसे अगर हम यहाँ पे कौन सा क्रिसमस नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी एक चीज का, किसी एक इंसान का या वस्तु का नाम है।
ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन आर अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स। समूहवाचक संज्ञा ही एक ही प्रकार के व्यक्तियों या जानवरों के समूह को दर्शाती है। इससे क्या पता चलता है? एक समूह पता चलती है। ठीक है। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। जब बहुत सारे खिलाड़ी एक साथ आते हैं तो हम उन्हें टीम बोलते हैं। जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ फैसलों के लिए, कुछ बड़े फैसले लेने के लिए जूरी बिठाई जाती है। जूरी का मतलब क्या? एक ग्रुप ऑफ जजेस, यानी जजेस का एक समूह मिलकर डिसीजन लेता है। पुलिस, अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन। जब बहुत सारे पुलिसमैन साथ आते हैं तो हम उसे पुलिस बोलते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं? दिल्ली पुलिस बोलते हैं या महाराष्ट्र पुलिस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ मेंबर्स यानी कमिटी। ठीक है, जैसे सोसाइटी में कमिटीज होती हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं ना सोसाइटी के, वैसे ही। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी छात्र हैं, और आपको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? क्लास बोला जाता है। ग्रुप ऑफ लायंस, प्राइड। जो शेरों का समूह होता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ शीप को हम फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही काफी सारे समूह का अलग अलग नाम होता है। अब हमारे पास है फोर्थ, यानी हमारे मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटीरियल नाउन आर द वर्ड्स दैट फॉर द सब्सटेंस फ्रॉम विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड। ये उन सब्सटेंसेस का नाम है जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा की वे संज्ञा शब्द हैं जो दूसरी वस्तु बनाई जाती है, जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जाए। जैसे वाटर, मिल्क, वुड, स्टोन इत्यादि। ये कुछ चीजें हैं जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं। दूध से आप सोच सकते हैं पनीर बनाया जाता है, मिठाइयां बनाई जाती हैं। फिर आपका वुड हो गया, वुड से तो हमारा सारा फर्नीचर बनता ही है। इन पदार्थों से बनी वस्तुएं कॉमन नाउन्स होती हैं। इनसे बनी हुई चीजें क्या होती हैं? कॉमन नाउन्स होती हैं। कभी कभी मटीरियल नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में भी होता है। कभी कभार जो मटीरियल नाउन होती है कॉमन नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल क्या है? द बॉय थ्रू अ स्टोन एट द डॉग। बच्चे ने क्या किया कि उसने एक पत्थर फेंका एक कुत्ते पर। तो ये कॉमन नाउन था। ठीक है, कोई भी पत्थर। पर अ हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। जो घर है वो पत्थरों से बना है। तो ये हो गया मटीरियल नाउन, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी पत्थर की बात कर रहे थे तो कॉमन, और अगर यहाँ हम बात करें किसी चीज से बनने की, मेड, तो यहाँ ये मटीरियल नाउन की तरह प्रयोग किया गया। मटीरियल नाउन सदैव अनकाउंटेबल होते हैं तथा ये सिंगुलर होते हैं। मटीरियल नाउन आपके अनकाउंटेबल होंगे। अब हम ये नहीं बता सकते ना कितने पत्थरों से घर बना, और ये सिंगुलर सिंगुलर में यूज होते हैं, है ना। हमने यहाँ पे ये स्टोन लिखा है, स्टोन सिंगुलर है। अगर मैं स्टोन्स लिखती तो ये गलत हो जाता। ठीक है। अब देखते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आखिरी नाउन का टाइप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग, स्टेट, एक्शन एक्सेट्रा। किसी भी फीलिंग यानी जो आप भाव आप महसूस कर रहे हैं उसका, किसी अवस्था का, स्टेट का, या किसी एक्शन के नाम को हम बोलते हैं। We think of and feel of them but cannot touch them. हम उनके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, पर हम उन्हें टच यानी हम उन्हें छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा भावनाओं, स्थिति, कार्य आदि के नाम होते हैं जिनमें हम केवल सोच सकते हैं, जिनको हम सिर्फ सोच सकते हैं या उनका अनुभव कर सकते हैं, या आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें छू नहीं सकते, आप उन्हें टच नहीं कर सकते। जैसे क्वालिटी में क्या आता है? ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, ट्रूथ, ब्रेवरी, गुडनेस, फ्रेंडशिप, विजडम इत्यादि। ठीक है। अब एक्शंस जैसे लाफ्टर, हेट्रेड, मिस्चिफ, एक्टिविटी, एक्शन, थेफ्ट, बिहेवियर इत्यादि। ठीक है, यानी हंसना एक एक्शन होता है। ऑनेस्टी आपकी क्वालिटी होती है, आपका एक गुण यानी ईमानदारी। ठीक है। फिर स्टेट ऑफ कंडीशन, स्टेट या कंडीशन, डेथ यानी किसी का मर जाना, ये एक अवस्था ही है। ब्यूटी, अडल्टहुड, अडल्टहुड यानी जब आप 18 साल से बड़े हो जाते हैं उस उम्र को हम क्या बोलते हैं? अडल्टहुड बोलते हैं। चाइल्डहुड, जब आप 5-6 या फिर हम कह सकते हैं 5 से 18 साल के बीच में आप चाइल्डहुड वाली अवस्था में होते हैं, एक स्टेट में होते हैं। स्लेवरी यानी जब कोई किसी को गुलाम बना देता है, तो ये भी तो एक अवस्था ही है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सदैव
सिंगुलर होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यही था बस हमारा चैप्टर। मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आपको नाउन और उसके प्रकार अच्छे से समझ आए होंगे, उनको याद कर लेंगे। अब आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप उनको ढूंढ पाएंगे एक वाक्य में। और अगर आपको कोई वाक्य दिया होगा तो आप ये भी बता पाएंगे इसमें कौन से प्रकार का नाउन यानी संज्ञा इस्तेमाल हुई है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खूब खेलिए और खूब पढ़िए। थैंक यू बच्चों।